सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है। ये हमारी दूसरी सीढ़ी है। इसमें हम पास्ट टेंस उर्दू मीडियम से पढ़े हुए तलबा के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। सारी दुनिया में उर्दू मीडियम से पढ़े हुए तलबा जो अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए पास्ट टेंस और आने वाली सीढ़ियों में सारे टेंसेस, ज़माना जो है, ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल, बहुत डिटेल से तफसील से सिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले पास्ट टेंस, इस सीढ़ी में देखिए पास्ट टेंस का प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, पास्ट टेंस कहाँ पे इस्तेमाल करना, क्यों करना, कैसे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उर्दू में ये चीज़ बतानी है तो इस तरह बताओ। ये चीज़ बताने के लिए ये चीज़ कही जाती है, ये कहने के लिए ये कहा जाता है। बस ये जानने की कोशिश करने से आपका मसला हल हो जाता है। ठीक है, पहले देखिए पास्ट टेंस, माजी, ज़माने माजी। पहले कुछ एक शेर सुनाने वाला था, एक शेर सुन लीजिए, कोई शेर। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नग़मा है जो हर साज़ पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नग़मा है जो हर साज़ पर गाया नहीं जाता। लेकिन अंग्रेज़ी हर साज़ पर गाई जाती है। देखेंगे हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। पास्ट टेंस, ज़माने माजी। देखिए पहले एक ज़बान बोलने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है। क्या है वो? एक आकर, अच्छा ज़बान के लिए क्या क्या चाहिए? हम सोचते हैं, कोई बोलते हैं ग्रामर, सर्फ व नहव। ग्रामर अगर थरोली मालूम हो जाती है तो अच्छी तरह पढ़, मुकम्मल ग्रामर सीख ली गई तो अंग्रेज़ी आ जाती है। एक दूसरा आकर वोकैबुलरी, फरहंग, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज में जो, ज़बान में जो अल्फाज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर जान जाएंगे तो आती है। थोड़े लोग ये कहते हैं कि तलफ़ुज़, प्रोनंसिएशन, इन तीनों में ये जो प्रोनंसिएशन है यही बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि अंग्रेज़ी, इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनकन्सिस्टेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। वो आकर एक, क्या बोलती हैं, एक ही जगह पे, एक जगह पे एक कहते हैं और दूसरी जगह पे दूसरे कहा जाता है। कुछ लिखते हैं और कुछ पढ़ते हैं, इसलिए वो तलफ़ुज़ में बहुत प्रॉब्लम करता है। मैं तलफ़ुज़ के लिए बहुत ध्यान देकर आपको दरमियान में एक दो अल्फाज इस तरह बताते जाऊंगा, कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स भी हम देखते जाएंगे। तो पास्ट टेंस, पहले ग्रामर चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, फिर प्रोनंसिएशन चाहिए। सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर हमने ये सीढ़ियाँ मैंने ये सीढ़ियाँ बनाई हैं। चलो हम पास्ट टेंस देखेंगे। पास्ट टेंस में दो चीज़ें बता रहा था। देखिए जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, कॉन्वर्सेशन, गुफ्तगू करते हैं, तो एक सवाल पूछता है और दूसरा जवाब देता है। बिना सवाल पूछे, बग़ैर सवाल पूछे कोई जवाब आएगा नहीं। तो सवाल पूछना, सवाल कैसे पूछा जाता है और जवाब कैसे दिया जाए। जवाब, सवाल दो तरीक़े के होते हैं। एक आकर हाँ या ना का सवाल है, येस और नो टू नो क्वेश्चन, येस और नो टाइप क्वेश्चन। वो सवाल करने से वो आगे वाला हाँ कहेगा या ना कहेगा, दो में एक। और दूसरा जो सवाल होता है वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, उसमें कुछ खबर देनी पड़ती है, उसमें हाँ या ना के जवाब से काम नहीं चलता है। कैसे? पहले देखिए हाँ या ना का, क्या आपने खाना खाया? हाँ, नहीं। क्या वे आए? क्या वो लोग आए? हाँ, नहीं, हाँ, ना। तो क्या तुम कल आओगे? हाँ, नहीं। हाँ या ना में काम चलता है। अगर WH क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन कहने से हाँ या ना, आप कब आए? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। आपको कुछ खबर देनी पड़ती है,
खबर देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन को पहले देखिए, उर्दू में ये मुस्बित जुमले को सवालिया जुमले में कैसे बदला जाता है, मुस्बित जुमले को मनफी में कैसे बदला जाता है, और अंग्रेज़ी में मुस्बित जुमले को पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, फिर पॉजिटिव सेंटेंस को सवालिया क्वेश्चन में कैसे बदला जाता है। अगर इसकी जानकारी हमको आ जाती है तो ज़बान आसान हो जाती है। इसको मद्देनज़र रखकर मैं ये समझा रहा हूँ। देखिए पहले उर्दू को चलते हैं। पहले देखिए वही उसने लिखा, पहले पास्ट टेंस देंगे, पास्ट टेंस, उसने लिखा। देखिए ये जगह छोड़ा हूँ मैं क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखता है और भी लिखेगा। उसने लिखा, उसने लिखा, इसको अंग्रेजी में लगा के लिख देता हूँ, उसने लिखा। इसको ही अंग्रेजी में रोट, उसने लिखा। इसको आप सवालिया जुमले में बदलना। ये हुआ मुस्बित जुमला, पॉजिटिव सेंटेंस, कुछ काम चला। मुस्बित जुमला किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जिसमें कुछ काम होता है, कुछ चीज़ होती है। नहीं होता है तो मनफी, उसे अंग्रेज़ी में पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस, तो मुस्बित जुमले को हम सवालिया जुमले में बदलेंगे। कैसे सवालिया जुमला? हाँ या ना का। तो इसको उर्दू में क्या आगे लगा देते हैं, क्या उसने लिखा। ये मुस्बित जुमले को अगर सवालिया जो हाँ या ना के सवालिया जुमले में बदलना है तो आगे क्या लगाते हैं। बग़ैर लगाए भी उसने लिखा, ट्यून बदला के भी पूछते हैं, लेकिन ये जो ग्रामेटिकल जो है, क्या उसने लिखा, उसने लिखा, ही रोट, क्या उसने लिखा। देखो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए भाइयों का मसला ये है, उसने लिखा, ही रोट। ये रोट क्यों आया वो आगे पढ़ लेंगे हम। ही रोट, उसने लिखा। क्या उसने लिखा? ही रोट, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता। तो ये क्या जो है अंग्रेज़ी में आगे डिड की शक्ल इख्तियार करता है। डिड ही राइट। अब दूसरा मसला खड़ा हो गया। क्या हो गया? ये रोट कैसे राइट में बदल गया। दूसरा मसला, पहला मसला हुआ उसने लिखा, ही रोट। क्या उसने लिखा, क्या तो डिड में कैसे बदला, वो डिड क्या है, क्यों ये डिड आया। तो ये जो क्या है पास्ट टेंस में अंग्रेज़ी में क्या जो है आगे जुमले के आगे में, यहाँ भी आगे में है, आगे में डिड की शक्ल इख्तियार करके डिड, वो तो हो गया ना, ही डिड ही राइट। ये रोट राइट में क्यों हुआ वो भी सीखते हैं, आगे चलकर सीखेंगे। डिड ही राइट, तो ये हम सवाल पूछते हैं क्या उसने लिखा। इसके दो जवाब हो सकते हैं, या तो हाँ उसने लिखा, पूरा जवाब पढ़ते जाएंगे। हाँ या ना में बदल, अगर आप जवाब देते हैं तो ठीक है, वो पूरा जवाब कैसे होता है। क्या उसने लिखा? हाँ उसने लिखा। नहीं उसने नहीं लिखा। ये दो में एक कहेंगे, वो दोनों को हम सीखेंगे। अगर जब तक दो नहीं सीख लेते हम जवाब नहीं दे सकते। कोई पूछ रहा है आपसे डिड ही राइट, क्या उसने लिखा, क्या उसने लिखा, क्या कहेंगे? हाँ उसने लिखा। हाँ उसने लिखा, ये तो लिखा ना उसने लिखा। तो अंग्रेजी में यस ही रोट, वो तो पहले रोट था, यस ही रोट। नहीं उसने नहीं लिखा, उर्दू में लिखूं, जगह है, नहीं उसने नहीं लिखा, नहीं उसने नहीं लिखा, नहीं उसने नहीं लिखा। डिड ही राइट, क्या उसने लिखा, क्या उसने लिखा, डिड ही राइट। ये आपको देखिए राइट क्यों है, यहाँ पे रोट क्यों है, पढ़ते जाएंगे हम, मैं बता देता हूँ आपको।
तफसील के साथ। यस ही रोट, हाँ उसने लिखा। नहीं उसने नहीं लिखा, नो ही डिड नॉट राइट, ही डिड नॉट राइट। अब फिर एक समस्या, ये डिड फिर कहाँ से आया? उसको चाहिए था डिड ही राइट, यस ही रोट। नहीं उसने नहीं लिखा, हाँ उसने लिखा, यस ही रोट। नहीं उसने नहीं लिखा, नो ही नॉट रोट कहने से काफ़ी था। ही रोट, ही नॉट रोट, ये क्या? ही डिड नॉट राइट, ये डिड कहाँ से आया? दूसरा मसला। तो मैं अब फिर देखिए यहाँ पे राइट, देखिए यहाँ से क्या उसने लिखा, क्या उसने लिखा, डिड ही राइट। यहाँ पे डिड तो समझ गए क्या है, डिड में बदल गया, डिड ही राइट, ये राइट हुआ। हाँ उसने लिखा, येस ही रोट, यहाँ पे रोट आ गया। नहीं उसने नहीं लिखा, नो ही डिड नॉट राइट, ये डिड कहाँ से आया, फिर राइट क्यों बदल गया? तो अब हम सीखेंगे यहाँ रोट क्यों आता है, यहाँ पे राइट क्यों आता है, ये पहले सीख लेंगे आगे। राइट, देखिए अब हम बहुत से अफ़आल अंग्रेजी में पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पढ़े हैं ना हम। देखिए राइट, रोट, go, went, see, saw, ऐसे हमने बहुत से पढ़े हैं। राइट, रोट, रिटन, प्रेजेंट टेंस ज़माने हाल, पास्ट टेंस ज़माने माजी, पास्ट पार्टिसिपल ज़माने माजी मजहूल, माजी मजहूल, पास्ट पार्टिसिपल माजी मजहूल पढ़े हैं ना। राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, वो आगे देखती। पहले देखिए ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हमने सीखा है। ऐसे अगर अब हमको 100 अफ़आल प्रेजेंट टेंस में मालूम है तो पास्ट टेंस के 100 अफ़आल भी हमको मालूम होने चाहिए। जब तक हम पास्ट में वो नहीं जानते हैं तो हम माजी में पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, मुस्बित जुमले बना ही नहीं सकते। लेकिन उर्दू में इस तरह नहीं। लिखना, मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा, मैं खाता हूँ, मैंने खाया, वो कहता है, उसने कहा, वो रोता है, वो रोया, वो देता है, उसने दिया, वो जाता है, वो गया, वो लिखता है, उसने लिखा। तो वो लिखना जो है, इससे ही वो पास्ट टेंस माजी का फ़ेल बदल कर कुछ रद्दो बदली के ज़रिए से कहा जाता है। लेकिन अंग्रेज़ी में आपको जितने भी प्रेजेंट अफ़आल मालूम होंगे, उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जब तक हमको नहीं मालूम होता है तो हम ये पास्ट टेंस में, माजी में मुस्बित जुमला हम कह नहीं पाएंगे। सो देखिए हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस सीखे थे। इसमें एक छोटी सी जानकारी, छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये पास्ट टेंस जो हैं पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव जुमले के लिए, मुस्बित जुमले के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। और मनफी जुमले के लिए और सवालिया जुमले के लिए, मनफी सवालिया जुमले के लिए इनका इस्तेमाल होता है। चाहे वो ज़माने हाल क्यों ना हो, चाहे वो ज़माने माजी क्यों ना हो, चाहे वो ज़माने मुस्तक़बिल क्यों ना हो, तीनों के लिए, मनफी जुमले के लिए भी, सवालिया जुमले के लिए भी ये प्रेजेंट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पास्ट हम पढ़ रहे हैं सिर्फ मुस्बित जुमले के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव और क्वेश्चन। देखिए नेगेटिव एंड क्वेश्चन, नेगेटिव मनफी, क्वेश्चन सवालिया जुमला। अब समझ में आ गई बात। देखिए डिड ही राइट, ये राइट क्यों आया? क्योंकि डिड ही राइट सवालिया, क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए प्रेजेंट वर्ब, डिड ही राइट। येस ही रोट, ये रोट क्यों आया? मुस्बित जुमला, हाँ ये काम चला, उसने लिखा, येस ही रोट। अब समझ में आ गई बात। यहाँ पे राइट क्यों आया?
क्योंकि ये सवालिया जुमला है। सवालिया जुमले के लिए प्रेजेंट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया, प्रेजेंट फॉर्म को ही इस्तेमाल में लाते हैं। डिड ही राइट, समझ में आ गई बात आपको। पास्ट टेंस देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस मुस्बित, हाँ उसने लिखा, हाँ उसने लिखा, यस ही रोट, उसने लिखा। नहीं उसने नहीं लिखा, नो ही डिड नॉट राइट। यहाँ देखिए राइट आ गया, क्यों? ये मनफी, डिड नॉट उसने नहीं लिखा, ये नेगेटिव के लिए भी प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन के लिए और नेगेटिव के लिए, सवालिया जुमले के लिए और मनफी जुमले के लिए हम प्रेजेंट फेल का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये पास्ट टेंस की जो शक्ल है इसको हम मुस्बित जुमले के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक इसको फेल बदलते हैं। डिड ही स्टडी, क्या उसने पढ़ा? आई बेग योर पार्डन, डिड ही स्टडी, देखिए स्टडी इधर लिखता हूँ, स्टडी ये सी निकाल के, स्टडी, स्टडीड, STUDIED, आई बेग योर पार्डन, स्टडी, स्टडीड। डिड ही स्टडी, ए प्रेजेंट फॉर्म, क्यों प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल किया हमने? ये डिड क्या हुआ? उसने पढ़ा, क्या उसने पढ़ा, हम क्या लगाते हैं ना, ये क्या ही डिड में बदल गया, क्या उसने पढ़ा? डिड ही स्टडी, डिड ही स्टडी, डिड ही स्टडी, डिड ही स्टडी, हाँ उसने पढ़ा, हाँ उसने पढ़ा, हाँ उसने पढ़ा। यस ही स्टडीड, देखिए STUDIED, स्टडीड, हाँ उसने पढ़ा। ये पास्ट क्यों आया? मुस्बित जुमला, काम चला, उसने पढ़ा, यस ही स्टडीड, यस ही स्टडीड। क्या उसने, ये यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म क्यों आया? ये जो फेल है, राइट, ये हाल, राइट, प्रेजेंट टेंस का ये जो फेल है प्रेजेंट फॉर्म क्यों? डिड ही स्टडी, सवालिया जुमला, क्वेश्चन। यस ही स्टडीड, पास्ट टेंस, मुस्बित जुमला। नहीं उसने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा, नो ही डिड नॉट स्टडी। अब समझ में आ गई बात, नो ही डिड नॉट स्टडी, वो लिखा, पढ़ा और तोड़ दिया, पढ़ के फाड़ दिया, लिख कर तोड़ दिया। तो देखिए स्टडी, स्टडी प्रेजेंट फॉर्म क्यों आया? क्वेश्चन, नेगेटिव। ये पास्ट फॉर्म क्यों आया? मुस्बित जुमला, पॉजिटिव सेंटेंस। डिड ही स्टडी? यस ही स्टडीड, नो ही डिड नॉट स्टडी। आप कितने भी आप फॉल क्यों ना बदलते जाएं, इन दो जगहों पे आप प्रेजेंट फॉर्म लगाते जाइए और इस जगह पे पास्ट फॉर्म लगा दीजिए, तो आपको ऐसे सौों, बीसों, हज़ारों, सौों, हज़ारों जुमले बनाना आपको आ जाता है। ये ही निकालिए, डिड शी, क्या उसने पढ़ा? डिड शी स्टडी? यस शी स्टडीड, नो शी डिड नॉट स्टडी, नहीं उसने नहीं पढ़ा। जब बदलते जाइए, डिड योर ब्रदर स्टडी, क्या आपके भाई ने पढ़ा? डिड योर ब्रदर स्टडी? यस माई ब्रदर स्टडीड, नो माई ब्रदर डिडंट स्टडी, नहीं मेरे भाई ने नहीं पढ़ा। अब अगला मसला क्या है? ये डिड कहाँ से आया? ये उर्दू मीडियम से पढ़े हुए तलबा का मसला ये है। शी स्टडीड, शी नॉट स्टडीड बोलने से बस काफ़ी था। ये डिड कहाँ से आया ये भी सीख लेते हैं। सब ट्राई टू लर्न लॉजिकली। देखिए कोई भी आपसे पूछता है तो आप इस तरह समझाइए, पर्टिकुलरली फॉर माई रिक्वेस्ट फॉर टीचर्स। देखिए आप बच्चों को सिखाते वक्त पर, शागिर्दों को सिखाते वक्त पर, तलबा को सिखाते वक्त पर इस तरह से अगर सिखा देंगे तो ज़िंदगी भर उनको कोई मसला ही नहीं आएगा। इसी तरह मैं डिटेल से, बहुत डिटेल से, तफसील से मैंने सारे टेंस में समझाए हैं। देखिए डिड शी स्टडी, क्या उसने पढ़ा? बदलते जाइए। डिड शी गो, क्या वो गई? यस शी वेंट, नो शी डिडंट गो। यहाँ पे देखिए डिड यू लगाइए, डिड यू
डिड यू गो, डिड यू गो, क्या तुम गए। डिड यू गो, गो क्यों आया प्रेजेंट फॉर्म, क्यों आया क्वेश्चन, सवालिया जुमले के लिए प्रेजेंट फॉर्म। डिड यू गो, क्या तुम गए। यस आई वेंट, हाँ मैं गया, हाँ मैं गया, हाँ मैं गया। यस आई वेंट, समझ में आई बात, यस आई वेंट। ये क्यों पास्ट फॉर्म आया, मुस्बित जुमला, देखिए मुस्बित जुमला, ये क्वेश्चन सवालिया, हाँ ये आके डिड यू गो, क्या आप गए, हाँ मैं गया, मुस्बित यस आई वेंट। नहीं मैं नहीं गया, नहीं नहीं मैं नहीं गया, नहीं गया। नो आई डिड नॉट गो, नो आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। समझ में आ गई वह, गो हुआ गो, यहाँ पे वेंट। ये मुस्बित जुमले के लिए पास्ट शक्ल इख्तियार करती है, ले लेती है, और प्रेजेंट ये क्वेश्चन के लिए, सवालिया जुमले के लिए, और मनफी जुमले के लिए प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल, प्रेजेंट फॉर्म को इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस तरह के बहुत से अफ़ाल आप बदलते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। डिड यू गो, यस आई वेंट, नो आई डिडंट गो। डिड ही गो, यस ही वेंट, नो ही डिडंट गो। डिड योर ब्रदर गो, यस माई ब्रदर वेंट, नो माई ब्रदर डिडंट गो। अच्छा, एक लफ्ज़ का हम तलफ़ुज़ सीखते जाएंगे। ये यस जो है YES, और लेटर एस जो है, ये दोनों का तलफ़ुज़ अलग अलग होता है। ये जो होता है ये तो यस है, ये सीन यस। डिड यू गो, ये दूसरा होता है लेटर एस। ये जो होता है ये यस नहीं होता है, इसके आगे एक छोटी सी ई लगा दी जाती है, ई एस। ये छोटी सी 1/4 ऑफ ई एस, यस 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 यस, yes yes। डिड यू गो, यस यस आई वेंट। यस अलग अलहदा नहीं, पर इसमें की छोटी सी शक्ल लगा दीजिए, यस। डिड यू मीट हिम, यस आई मेट हिम, यस यस सर, यस यस यू आर राइट, एम आई राइट, यस यू आर राइट। ये यस होता है और ये यस नहीं होता, यस यस। समझ में आई बात। सो पास्ट टेंस का देखिए, अब मैं आपको प्रैक्टिकल आई से लगाते जाता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो देखिए, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर yesterday। जगह की तंगी आ गई। आई रोट अ लेटर yesterday, आई रोट अ लेटर yesterday। मैंने कल एक खत लिखा, उर्दू में लिखूं, मैंने कल एक खत लिखा, आई रोट अ लेटर yesterday। ये हुआ मुस्बित जुमला। पहले सीढ़ी में समझा दिया कि रोट क्यों बाजू में आ गया, क्यों उर्दू में मैंने, आई, कल, yesterday ऐसे नहीं होता है। yesterday, ये लेटर, रोट। उर्दू मीडियम से पढ़े हुए तलबा इस तरह सोचेंगे, मैंने, आई, कल, yesterday, एक खत, ये लेटर, 1 लेटर लिखेंगे ना, वो 1 लेटर लिखा, रोट। आई yesterday 1 लेटर रोट, इस तरह होना चाहिए। ये कैसे, आई रोट ए लेटर yesterday बोलने से उर्दू में कैसे होगा, मैंने लिखा ये खत कल, मैंने लिखा ये खत कल। हमको ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमको तो मैंने कल ये खत लिखा ऐसे होना। आई yesterday 1 लेटर रोट अंग्रेज़ी में नहीं होता है। मैं पहली सीढ़ी में समझा दिया था, आपको समझ में आ गया। क्योंकि हमेशा मुब्तदा जो है
ये मैंने, आई, उसके बाद ये मुब्तदा डालने के बाद, फ़ाइल के बाद ये फ़ेल जो है अंग्रेज़ी में बाजू में लग जाता है, आई रोट, उसके बाद दूसरी चीज़ों को लगाया जाता है। आई रोट ए लेटर एस्टरडे, आई रोट अ लेटर एस्टरडे। समझ में आ गई बात? पहली सीढ़ी देखिए, आपको तफसील से मालूम हो जाएगा, उसमें मैंने बताई है ये बात। तो आई रोट ए लेटर एस्टरडे, इसको मनफी में बदलना है। ये हुआ मुस्बित जुमला। मैंने कल एक ख़त नहीं लिखा, मैंने कल एक ख़त नहीं लिखा। आई, ओ डिड नहीं बताया मैं, डिड क्यों आया बताना चाहिए था ना, वो छूट गया, बता देता हूँ। देखिए, ही रोट, उसने लिखा, ही डिड नॉट राइट, मैं भूल गया, डिड नॉट राइट, ये तो आप सीख लिए, रोट क्यों राइट क्यों आ गया था। ये डिड कहाँ से आया? उर्दू मीडियम से पढ़े हुए समझेंगे, ही रोट, ही नॉट रोट बोलने से हिस्सा ख़त्म हो जाता था। ये डिड कहाँ से आया, फिर ये रोट कैसे, वो ऐसे बोलते हैं सिखाने वाले, पास्ट टेंस एक डिड है, पास्ट टेंस एक डिड रहने से फिर दूसरा एक डिड क्यों चाहिए? पास्ट वर्ब है तो दूसरा पास्ट वर्ब नहीं चाहिए, डबल पास्ट वर्ब नहीं आता है, इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि दे राइट, देखिए प्रेजेंट टेंस वो लोग लिखते हैं, दे डू नॉट राइट। मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ, ये डू आकर प्रेजेंट टेंस है, एक प्रेजेंट वर्ब रहने से, एक प्रेजेंट फेल रहने से और एक प्रेजेंट फेल क्यों डालते हो, सवाल पूछते हैं हम। प्रेजेंट आए तो प्रेजेंट आता है ना, फिर पास्ट आने से क्यों पास्ट नहीं आना चाहिए? बात ये नहीं है। ये तो मैं समझा दिया कि ये प्रेजेंट फॉर्म क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मनफी जुमले के लिए और सवालिया जुमले के लिए प्रेजेंट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता, प्रेजेंट फॉर्म ही इस्तेमाल में लाया जाता है। अब देखो, ही रोट, उसने लिखा, ही डिड नॉट राइट, मनफी, ही डिड कहाँ से आया? देखिए, एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए, एक मुस्बित जुमले को मनफी जुमले में बदलने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मुआविन फेल की ज़रूरत पड़ती है अंग्रेज़ी में, खुसूसन, जनरली, यूजुअली, आम तौर पर। ही रोट, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए, मुस्बित जुमले को मनफी जुमले में बदलने के लिए एक ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। देखिए, मिसाल के तौर पर, ही विल कम टुमारो, ही विल कम, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, मुस्बित जुमला, वो आएगा मुस्बित। इसे मनफी में बदलने के, ही विल नॉट कम, देखिए नॉट लगा दिया, क्योंकि ये विल जो है हेल्पिंग वर्ब पहले ही से है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है मुआविन फेल, राइट, हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब पहले ही से है, इसलिए सिर्फ नॉट को लगाकर मनफी जुमले, मुस्बित जुमले को मनफी में बदल दिया। ही इज़ वेटिंग, देखिए वेटिंग एक फेल है पहले से, और इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब पहले से ही हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। ही इज़ नॉट, जस्ट नॉट ऐड कर देते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाता है, मुस्बित जुमला मनफी में बदल जाता है। दे हैव गॉन, दे हैव सीन, दे हैव गॉन टू दिल्ली, दे हैव गॉन टू लंदन, वे लंदन गए हुए हैं। दे हैव गॉन, देखिए दे हैज़ लिख दिया, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, वे चले गए हैं। देखिए गॉन फेल है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, दे हैवेंट गॉन, दे हैव नॉट गॉन। समझ में आई बात? तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही से रहने से सिर्फ नॉट को लगाकर मुस्बित जुमले को, दे हैव गॉन को दे हैवेंट गॉन, ही इज़ राइटिंग मुस्बित जुमला, ही इज़ नॉट राइटिंग मनफी, ही विल कम मुस्बित, ही विल नॉट कम, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले ही से होता है तो नॉट लगाकर नेगेटिव में बदल देते हैं। अब पास्ट टेंस को देखिए, ही रोट, रोट में
हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर से लगाकर ही डिड नॉट राइट। ये राइट तो समझ में आ गई बात, पहले समझा दिया क्यों राइट लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव और क्वेश्चन को प्रेजेंट फॉर्म लगा देते हैं। ही रोट, ही डिड नॉट। अब डिड क्यों आया, समझ में आ गई बात। प्रेजेंट टेंस में दे राइट, देखिए ये राइट जो है पॉजिटिव सेंटेंस, वो लोग लिखते हैं, वो लोग लिखते हैं, दे राइट। समझ में आई बात, वो लोग लिखते हैं, दे राइट। ये राइट इसमें जो है पॉजिटिव सेंटेंस मुस्बित जुमले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी नहीं है, इसलिए मुस्बित बना इसको मनफी में बदलने के लिए दे, ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए डू नॉट राइट। देखिए डू क्यों लगाया, क्योंकि मुस्बित जुमले में ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए प्रेजेंट टेंस को डू और डज प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं, पास्ट टेंस में डिड बाहर से लगाते हैं। देखिए ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स वो लिखता है, ही डज नॉट राइट, ही डज नॉट राइट। समझ में आ गई बात। जब हम ये जो मसला जो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लिए ही है। उसके बाद जो भी टेंसेस आते हैं उसमें हमको पहले ही से ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद रहते हैं, उसमें नॉट लगाने से मुस्बित जुमला मानफी जुमले में बदल जाता है। इन दो जुमले जो ये दो टेंसेस जो हैं पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, इन्हीं में इसका प्रॉब्लम होता है। समझ में आ गई बात, राइट। अब मैं आपको आई से लेकर दे तक प्रैक्टिकल, पहले आई लिख देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव और क्वेश्चन कैसे एक लिख देकर उसके बाद प्रैक्टिकल बोलते जाता हूँ। आप भी सुनते जाइए, दोहराते जाइए, आसानी से अंग्रेज़ी बोल पाओगे। आई रोट ए लेटर yesterday, मैंने कल एक खत लिखा। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड नॉट राइट ए लेटर yesterday। yesterday, मैंने कल एक खत नहीं लिखा। क्या मैंने खत लिखा? डिड आई राइट ए लेटर yesterday? समझ में आई बात? मुस्बित जुमला, मनफी, क्वेश्चन, सवालिया जुमला। I wrote a letter yesterday. I did not write a letter yesterday. Did I write a letter yesterday? स्पोकन फॉर्म में did not जो है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है कंट्रैक्टेड फॉर्म, ज़रा ध्यान से देखिए। did not जो है ये नॉट निकाल कर इसमें बढ़ोतरी देकर इसमें इजाफा करके जस्ट अपॉस्ट्रोफी लगाकर did not को शॉर्ट फॉर्म में didn't इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका तलफ़ुज़ डिंट नहीं होता है। देखिए हमको डिंट नहीं होता है, डिंट होता है। देखिए डिंट, उसलिए डिंट नहीं, डिंट और एक डी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। डिंट, इसलिए डिंट नहीं कहा, डिंट इसको आधा कर लीजिए। डिडंट, he wrote a letter, he didn't write a letter. I wrote a letter, I didn't write a letter. He went to Delhi, he didn't go to Delhi.